भयानक एवन या एवन द टेरिबल का पैदाइशी नाम एवन चाहरम वेसिलियूज था। वो 25 अगस्त 1523 को पैदा हुआ और 28 मार्च 1584 को वफात पाई। वो मॉस्को का ग्रैंड प्रिंस और रूस का पहला जार था। इसके दौरे हुक्मरानी में रूस ने अहद वस्ता की छोटी छोटी रियासतों के मजमूए से बढ़कर जदीद सल्तनत की शक्ल इख्तियार कर ली। इसके नाम में जिस रूसी लफ्ज़ का अंग्रेजी तर्जुमा भयानक किया जाता है, इसके मानी में मुस्बत पहलू बमानी उम्दा और बासलाहियत भी पोशीदा है। इस लफ्ज़ का लाजिमी मतलब बुरा या डरावना नहीं। एवन ग्रैंड प्रिंस ऑफ मॉस्को वेसिली सोम की दूसरी बीवी एलिना ग्लेंसिकाया के बतन से पैदा हुआ। वो सबसे बड़ा बेटा था। इसकी मां ग्रैंड डोची ऑफ लिथुआनिया के आला खानदान से ताल्लुक रखती थी। इसकी जिंदगी के चंद बरसी मामूल के मुताबिक गुजरे। जब एवन 3 बरस का था, इसका बाप टांग में पीप पड़ने से पैदा होने वाले जहर से चल बसा। एवन को ग्रैंड प्रिंस ऑफ मॉस्को बना दिया गया और इसकी मां एलिना को वाली की गैर मौजूदगी में सल्तनत संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। इसकी ये हैसियत सिर्फ 5 साल ही रही और फिर इसका भी इंतकाल हो गया। ख्याल किया जाता है कि इसे जहर देकर कत्ल किया गया। इसके बाद मामलात अशराफी के हरीफ खानदानों के हाथों में चले गए और एवन और उसका भाई यूरी तनहा रह गए। इस दौरान एवन और यूरी की जहद हयात के बारे में शवाहिद कम मिलते हैं, लेकिन ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि बेइख्तियार एवन हालात के रहमो करम पर था। इसके बजाय सियासत रवायती रूसी इशराफी के हाथों में थी। 16 वर्ष का होने पर एवन को कैथेड्रल ऑफ द डोर मिशन में ग्रैंड प्रिंस के बजाय कुल रूस का जार करार देकर ताज पहना दिया गया। तोसी और इस्लाहात। ताज सजाने के सिर्फ 2 हफ्तों बाद ही एवन ने अनास्तासिया रोमानोवा से शादी कर ली। यूं वो जारीना का रस्मी लक़ब पाने वाली पहली औरत बनी। इसका ताल्लुक रोमानोवा खानदान से था, जो एवन की मौत के कुछ अरसा बाद ही इक़्तिदार में आया। इस जोड़े से 3 बेटियां और 3 बेटे हुए, जिनमें एवन के बाद तक संभालने वाला फ्यूदर अव्वल भी शामिल है। इक़्तिदार संभालते ही एवन को बहुत बड़े बहरान का सामना हुआ। 1547 में मॉस्को को बहुत बड़ी आग ने लपेट में ले लिया और इससे शहर का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। इसके नतीजे में हजारों अफराद हलाक या बेघर हुए। इसका इल्जाम एवन की मां की जानिब से रिश्तेदार ग्लेंसिकी खानदान पर लगाया और वो जद में आ गए। इस आने के अलावा एवन के इक़्तिदार का इब्तदाई दौर निस्बत पुरअमन रहा, जिसकी वजह से इसे वसी इस्लाहात करने का मौका मिला। इसने कानून की तजदीद की, पार्लियामेंट और शराफी कौंसिल बनाई और दही इलाकों में मुकामी बाइख्तियार हुकूमत कायम की। इसने मुस्तकिल फौज और प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल की बुनियाद रखी। इसने ये तमाम काम इक़्तिदार संभालने के बाद चंद बरसों में कर लिए। एवन ने रूस को आलमी तजारत के लिए भी खोल दिया। इसने अंग्रेज मोसोकोवी कंपनी को अपने मुल्क तक रसाई दी और तजारत की इजाजत भी दे दी। यहाँ तक कि मलका एलिज़ाबेथ अव्वल के साथ खतो किताबत का आगाज भी किया। इसने काजान में रूस नवाज जज्बात का फायदा उठाकर तातारी हमसायों के इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसका नतीजा पूरे वस्ती वोल्गा खित्ते को जम करने की सूरत में सामने आया। अपनी फतवात की खुशी में एवन ने बहुत से गिरजाघर भी तामीर किए। इनमें सबसे मशहूर सेंट बासिल्स कैथेड्रल है, जो अब मॉस्को के रेड स्क्वायर की शिनाख्त बन चुका है। रवायात के बरखिलाफ इसने कैथेड्रल तामीर करने वाले मामार को तकमील के बाद नाबीना करने का हुक्म नहीं दिया था। इस मामार का नाम पोस्टिंग याकुलोव था और इसने फिर कई दीगर गिरजाघर भी तामीर किए। एवन के दौर में शुमाली इलाके साइबेरिया में खोज और तोसी का काम भी हुआ। बहरान 1560 की दहाई में दाखिली और बैन अवी दोनों सतहों पर बहुत बड़ा बहरान आया। एवन ने लेबनान जंग का आगाज कर दिया। ये बहीरा बाल्टी के तजारती रास्ते तक रसाई की एक नाकाम कोशिश थी। इसी दौरान एवन को निजी मुश्किलात पेश आई। इसकी बीवी अनास्तासिया को शायद जहर देकर हलाक कर दिया गया। इसके करीबी मुशीरों में से एक शहजादा एंड्री कर्ब्स्की ने गद्दारी की और लिथुआनिया के साथ हो लिया। 1564 में जारी गद्दारियों के पेश नजर इसने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। चूँकि रूस की रवायती इशराफी हुक्मरानी के काबिल ना थी, इसलिए इसने तख्त दोबारा संभालने की दरख्वास्त की। इसने ऐसा ही किया, लेकिन शर्त रखी गई कि इसे मुतलकुल आन हुक्मरान तस्लीम किया जाए। वापसी पर इसने अपने हुक्म के ताबे दरबार कायम किया। अपने नए निजी मुहाफ़िज़ों की मदद से इसने रूसी इशराफी से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाए और सजाए मौत दी, जो इसके ख्याल में इसके खिलाफ साजिशें कर रहे थे। इनके मुहाफ़िज़ों को मौत की घाट उतारे जाने वाले अफराद की ज़मीनें दे दी जाती थी और कोई इनसे पूछगछ नहीं कर सकता था। नए मालिकों से किसानों की जिंदगी अजीरन हो गई और इन्हें बड़े पैमाने पर बेदखल करने से अनाज की कीमत बढ़ गई। एवन ने बिलाकर 1561 में मारी तेमरियोकोवा से शादी कर ली। 1569 में इसका इंतकाल हुआ और इससे एक बेटा वासिली पैदा हुआ। इसके बाद इसकी शादियां बर्बादी ही लाई। इस दौरान इसने रूस तुर्क जंग का आगाज किया, जिसका इख्तिताम 1570 में अमन मुआहदे से हुआ। इसी दौरान एवन के दौर इक़्तिदार का बहुत भयानक वक्त आया। इसने नोवोगोरोड शहर को तहे दबाला कर डाला। इसका ख्याल था कि वबा और कहत में मुब्तला शहर के रहने वाले लिथुआनिया से इल्हाक की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। इसने शहरियों को पकड़ने, अजियत देने और गद्दारी के झूठे इल्जामात पर सजाए मौत देने के अहकामात जारी कर दिए। ऐसी तबाही लाने के बाद इसके जाती मुहाफ़िज़ीन के दस्ते ऑपरेशन ज्यादा अरसा कायम ना रहे। 1571 में जब इन्हें दुश्मन फौज का मुकाबला पड़ा तो वो नाकाम ठहरे और इन्हें खत्म कर दिया गया। आखिरी साल और मेराज। एवन के सारे दौर इक़्तिदार में हमसाया क्रीमिया से इसका झगड़ा चलता रहा। एवन की उम्र के बढ़ने के साथ साथ इसका खबत और अदम इस्तेकाम बढ़ता गया, जिसने अलमिया को जन्म दिया।
1581 में इसने अपनी बहू को मारा क्योंकि इसके ख्याल में इसका लिबास नामुनासिब था। इसके बड़े बेटे और एलिना के शोहर ने इसे रोका क्योंकि वो निजी जिंदगी में मुदाखलत से तंग था। इस पर बाप ने बेटे पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया। इसने अपने असा से इसे मारा जो इसके लिए मौत का पैगाम साबित हुआ और वो चंद रोज बाद मर गया। इस इंजाम पर बाप को शदीद सदमा पहुंचा। उम्र के आखिरी बरसों में एवन जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुका था और हिलने जुलने से कमोबेश माजूर था। इसका इंतकाल 28 मार्च 1584 को हुआ। चूँकि वो बेटा जिसकी बादशाहत के लिए तरबियत की गई थी मर चुका था, इसलिए तख्त दूसरे बेटे फ्यूदर के हवाले कर दिया गया। वो अच्छा हुक्मरान नहीं था और किसी वारिस के बगैर मरा। इसके बाद रूस के इस दौर का आगाज हुआ जिसे मुश्किलात का दौर कहा जाता है। इसका इख्तिताम इस वक्त हुआ जब रोमानोव खानदान के माइकल अव्वल ने 1613 में इक़्तिदार संभाला। एवन ने मुनज़्ज़म इस्लाहात की। इसने रूसी रियासती ढांचे की सांस रखी। अलबत्ता साजिशों की बिला जवाब तलाश और मुतलकुल अनानियत ने वो बुनियादें फराहम की जिसके नतीजे में कई सदियों बाद रूस में इनकलाब आया।